तुष्टिकरण उनका जो है डीएनए में है। अब ये जो अतिशी मार्लेना को जो बनाए हैं, अतिशी मार्लेना का नाम जो है मार लेना, मार लेना मतलब मार मतलब मार्क्सवादी, लेना मतलब लेनिनवाद। इनका परिवार वाला इनको टाइटल दिए हैं। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक है। वो आने वाला समय में टुकड़े टुकड़े गैंग में टुकड़े टुकड़े गैंग के गोद में जाके बैठ जाएंगे। उन्होंने रिजाइन दे दिया सीएम पद से। इससे पहले जेल जाने से पहले आपको दे देना चाहिए था, ठीक है ना। तो बहुत एहसान करते दिल्ली की जनता के लिए। और रही बात आतिशी जी के लिए, तक दिल्ली की जनता नहीं कहती कि मैं ईमानदार हूं, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। अरे वो बड़ी बेईमान है ये। ऐसे इन्होंने एक बार कर चुका है, धरना प्रदर्शन करके इन्होंने इस्तीफा देके फिर चुनाव हुआ था। आपको मालूम है ना। ये खाली ही बोल रहे हैं कि हमको एक लेखपाल बिल जो लाना था वो बिल। आपने देखा होगा केजरीवाल जेल से बाहर आए, उसके बाद आतिशी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। क्या लगता है आतिशी चला पाएंगी दिल्ली को? अभी आपने कहा केजरीवाल जेल से बाहर आए, उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक अपना सजेशन दे दिया है कि नहीं है। आतिशी ने अपने इंटरव्यू के अंदर खुद ही कहा कि मुख्यमंत्री में भले ही बन रही हो, लेकिन पूरा का पूरा कार्य जो काम काज है वो वही देखेंगे। इसका क्या मतलब है कि वो एक पपेट बन गई, वो एक कठपुतली बन के रहेंगी। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ से शुरू होती है। आप एक ऐसी महिला को देश की राजधानी का मुख्यमंत्री बना रहे हो, देश की राजधानी का मुख्यमंत्री बना रहे हो, जो महिला टेररिस्टों के सपोर्ट में खड़ी रही है। उसका पूरा परिवार एक पूरी हिस्ट्री है उसके पूरे परिवार की कि किस तरह से उनका पूरा का पूरा परिवार प्रो टेररिज्म रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि आतिशी जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई है, पढ़ी लिखी महिला है, उनका काफी योगदान रहा आम आदमी पार्टी में, और शिक्षा मंत्री बतौर शिक्षा मंत्री एडवाइजर थी, उन्होंने काफी अच्छा काम किया। तो आप उनके ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे होने को उनकी योग्यता मान लो सीएम बनने के लिए। तो ऑक्सफोर्ड से तो ओसामा बिन लादेन भी पढ़ा हुआ था। कौन था ओसामा बिन लादेन? जिसने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करवाया था, एक इस्लामिक आतंकवादी था। तो वो भी बना हुआ था, फिर वो इस्लामिक आतंकवादी कैसे बन गया? यहाँ बात मानसिकता की आ रही है। जो आतिशी है उसकी जो मानसिकता है वो है नक्सलिज्म की मानसिकता, कम्युनिज्म की मानसिकता। और ऐसी मानसिकता की महिला जब दिल्ली के सीएम पद पर बैठेगी तो वो दिल्ली के अंदर नक्सलिज्म को बढ़ावा देगी, कम्युनिज्म को बढ़ावा देगी। कम्युनिज्म कौन सा? आपकी या मेरी समाज सेवा नहीं। कम्युनिज्म वो जिसमें जब इंसान अपने हक की आवाज उठाता है तो उसका सरकार दिया जाता है। अब मुझे ये बताइए, उसने आतिशी को ही क्यों बनाया है, अपनी पत्नी को क्यों नहीं बनाया है, या सौरभ भारद्वाज को क्यों नहीं बनाया? और भी तो है कैंडिडेट उसके पास, इनमें से किसी को बना सकता था। आतिशी को उसने इसलिए बनाया है क्योंकि आतिशी को इस बात का अनुभव है कि देश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको कैसे बिगाड़ा जाता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इसलिए बनी है कि देश लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना चाहती है। शाहीन बाग में क्या करवाया था? हाँ। शाहीन बाग की स्थिति तो पता ही होगी आपको। उस टाइम पे आतिशी ने क्या किया था है? अगर आज आतिशी की जगह स्वाति मालीवाल होती तो वो स्वाति मालीवाल को बनाता। क्यों बनाता? अपनी इमेज को अच्छा रखने के लिए, अपने आप को प्रो फीमेल दिखाने के लिए। अब जो इसने बनाया है स्वाति मालीवाल को, एक तरफ से तो कम्युनिज्म का एजेंडा पूरा कर देगा, दूसरी तरफ से क्रिश्चियनिज्म का एजेंडा पूरा कर देगा, तीसरी तरफ से नक्सलिज्म का एजेंडा पूरा कर देगा, और जो प्रो इस्लामिक टेररिज्म की मेंटालिटी को सपोर्ट करना होता है वो भी कर देगा। ठीक है, आप भी आते हुए सर से भी पूछते, सर आपको क्या लगता है आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या वजह इसके पीछे, और क्या लगता है आतिशी का मुख्यमंत्री बनना राज्य के हक में है या नहीं? देखिए, केजरीवाल जी का पार्टी जो है ना, तुष्टिकरण की राजनीति वाला पार्टी है। तो जिसको भी बनाएंगे वो तुष्टिकरण तो करेंगे ही। तुष्टिकरण उनका जो है डीएनए में है। अब ये जो अतिशी मार्लेना को जो बनाए हैं, अतिशी मार्लेना का नाम जो है मार लेना, मार लेना मतलब मार मतलब मार्क्सवादी, लेना मतलब लेनिनवाद। इनका परिवार वाला इनको टाइटल दिए हैं। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक है। वो आने वाला समय में टुकड़े टुकड़े गैंग के गोद में जाके बैठ जाएंगे। आपने देखा होगा केजरीवाल जेल से बाहर आए, उसके बाद आतिशी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। क्या लगता है आतिशी चला पाएंगी दिल्ली को? अभी आपने कहा केजरीवाल जेल से बाहर आए, उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक अपना सजेशन दे दिया है कि नहीं है। आतिशी ने अपने इंटरव्यू के अंदर खुद ही कहा कि मुख्यमंत्री में भले ही बन रही हो, लेकिन पूरा का पूरा कार्य जो काम काज है वो वही देखेंगे। इसका क्या मतलब है कि वो एक पपेट बन गई, वो एक कठपुतली बन के रहेंगी। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ से शुरू होती है। आप एक ऐसी महिला को
देश की राजधानी का मुख्यमंत्री बना रहे हो, देश की राजधानी का मुख्यमंत्री बना रहे हो, जो महिला टेररिस्टों के सपोर्ट में खड़ी रही है, उसका पूरा परिवार एक पूरी हिस्ट्री है उसके पूरे परिवार की कि किस तरह से उनका पूरा का पूरा परिवार प्रो टेररिज्म रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि आतिशी जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई है, पढ़ी लिखी महिला है, उनका काफी योगदान रहा आम आदमी पार्टी में, और शिक्षा मंत्री बतौर शिक्षा मंत्री एडवाइजर थी, उन्होंने काफी अच्छा काम किया। तो आप उनके ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे होने को उनकी योग्यता मान लो सीएम बनने के लिए। तो ऑक्सफोर्ड से तो ओसामा बिन लादेन भी पढ़ा हुआ था। कौन था ओसामा बिन लादेन? जिसने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करवाया था, एक इस्लामिक आतंकवादी था। तो वो भी बना हुआ था, फिर वो इस्लामिक आतंकवादी कैसे बन गया? यहाँ बात मानसिकता की आ रही है। जो आतिशी है उसकी जो मानसिकता है वो है नक्सलिज्म की मानसिकता, कम्युनिज्म की मानसिकता। और ऐसी मानसिकता की महिला जब दिल्ली के सीएम पद पर बैठेगी तो वो दिल्ली के अंदर नक्सलिज्म को बढ़ावा देगी, कम्युनिज्म को बढ़ावा देगी। कम्युनिज्म कौन सा? आपकी या मेरी समाज सेवा नहीं। कम्युनिज्म वो जिसमें जब इंसान अपने हक की आवाज उठाता है तो उसका सरकार दिया जाता है। अच्छा, तो हम करने देने वाले हैं। अब मुझे ये बताइए, उसने आतिशी को ही क्यों बनाया है, अपनी पत्नी को क्यों नहीं बनाया है, या सौरभ भारद्वाज को क्यों नहीं बनाया? और भी तो है कैंडिडेट उसके पास, इनमें से किसी को भी बना सकता था। आतिशी को उसने इसलिए बनाया है क्योंकि आतिशी को इस बात का अनुभव है कि देश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको कैसे बिगाड़ा जाता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इसलिए बनी है कि देश लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना चाहती है। शाहीन बाग में क्या करवाया था? हाँ। शाहीन बाग की स्थिति तो पता ही होगी आपको। उस टाइम पे आतिशी ने क्या किया था है? अगर आज आतिशी की जगह स्वाति मालीवाल होती तो वो स्वाति मालीवाल को बनाता। क्यों बनाता? अपनी इमेज को अच्छा रखने के लिए, अपने आप को प्रो फीमेल दिखाने के लिए। अब जो इसने बनाया है स्वाति मालीवाल को, एक तरफ से तो कम्युनिज्म का एजेंडा पूरा कर देगा, दूसरी तरफ से क्रिश्चियनिज्म का एजेंडा पूरा कर देगा, तीसरी तरफ से नक्सलिज्म का एजेंडा पूरा कर देगा, और जो प्रो इस्लामिक टेररिज्म की मेंटालिटी को सपोर्ट करना होता है वो भी कर देगा। ठीक है, आप भी आते हुए सर से भी पूछते, सर आपको क्या लगता है आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या वजह इसके पीछे, और क्या लगता है आतिशी का मुख्यमंत्री बनना राज्य के हक में है या नहीं? देखिए, केजरीवाल जी का पार्टी जो है ना, तुष्टिकरण की राजनीति वाला पार्टी है। वो जिसको भी बनाएंगे वो तुष्टिकरण तो करेंगे ही। तुष्टिकरण उनका जो है डीएनए में है। अब ये जो आतिशी मारलेना को जो बनाए हैं, आतिशी मारलेना का नाम जो है मार लेना मतलब मतलब मार्क्सवादी, लेना मतलब लेनिनवाद। इनका परिवार वाला इनको टाइटल दिए हैं। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक है। वो आने वाला समय में टुकड़े टुकड़े गैंग के गोद में जाके बैठ जाएंगे। ये लोगों को बरगलाएंगे, तुष्टिकरण करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया बिगाड़ेंगे, और ये सिर्फ जो है लोगों को परेशान करेंगे, समझ गए। और ये कठपुतली है कि अरविंद केजरीवाल जी का, वो जैसे नचाएंगे वैसे नाचेंगे। लेकिन आतिशी ने मुख्यमंत्री, मतलब जब ये बताया कि आतिशी मुख्यमंत्री बनेंगी, आतिशी का पहला बयान आता, पहले वो कहती है कि मुझे बहुत खुशी है, लेकिन दुख भी है कि अरविंद केजरीवाल जी को मतलब फंसाया गया। और दूसरा वो प्रहार करती है बीजेपी पे, कहती है कि भाजपा जिस भी राज्य में वहाँ पे कुछ भी फ्री सुविधाएं नहीं दी गई, ऐसी सुविधाएं नहीं दी जा रही है जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में दे। देखिए, ऐसा बात नहीं है। देखिए, ये शुरू से जो है ना, वो कहते हैं कि उनका मन में लड्डू फूट रहा है भाई कि हम सीएम बन गए यहाँ का। इतना दिन से उनका ख्वाब था। अरविंद केजरीवाल से भी कहीं ज्यादा जो है नौटंकी करने जानते हैं। देखते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं जो है। तो इस टाइप से जो है ये जो नौटंकी वाला काम करेंगे आने वाला समय में, और कुछ नहीं है इनके पास में। क्या आपको नहीं लगता काम कर पाएंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा इस पर कि आपने अभी कहा कि मालीवाल को जो बनाया, मालीवाल ने कहा कि बीजेपी ने फंसाया उनको। ठीक है, ये शर्मसार होने वाली स्थिति है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि एक फालतू औरत आतिशी माल्या, जो भी उसका नाम उसके माँ बाप ने रख दिया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उनको किसी भी तरह का समन नहीं भेज रहा कि आप एक जुडिशियल इंक्वायरी के अंदर, एक लॉफुल कंडक्ट के अंदर इस तरह की बेकार की बयानबाजी क्यों कर रही। तो इसमें ये बात पूरा का पूरा प्रश्नात्मक चिन्ह लगता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। हमारे संविधान कहना चाहेंगे सर, आतिशी अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, कई चेहरे थे और कई चेहरों को छोड़ के आतिशी को चुना गया। कहा जाता है कि आतिशी काफी वफादार मानी जा रही है आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए आतिशी कैसी मुख्यमंत्री साबित होंगी, या दिल्ली के लोगों के बीच क्या माहौल है आतिशी को लेकर? दिल्ली की जनता के लिए चलो एक सुकून की बात यह है, क्या एक महान घोटालेबाज चोर सीएम जो है
आतिशी जी जो है कई मंत्रियों की मंत्री रह चुकी है और अभी भी है। तो दिल्ली की जनता के लिए इन्होंने क्या काम कर दिया। अभी जल संकट थी कुछ मिनट पहले, जल मंत्री होने के बाद भी ये धरना प्रदर्शन में बैठी हुई थी, और सीएम बनने के बाद दिल्ली की जनता के लिए दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे। जाके किस मुद्दे में करेंगे? शराब घोटाले पे, सड़क घोटाले पे, यमुना घोटाले पे। मतलब ऐसी कौन सी घोटाला जो है इन्होंने नहीं करा है, बताओ मुझे आप। और ये कह रही है कि इन्होंने टास्क खेला। आप कह रहे हैं कि घोटाले में घोटाले करें, लेकिन आतिशी कह रही है कि केजरीवाल जी को जानबूझ के फंसाया गया। मुझे दुख हो रहा है, मुझे खुशी है कि मैं मुख्यमंत्री पद के लिए वो केजरीवाल ने मुझे भरोसा जताया, लेकिन मुझे दुख है कि केजरीवाल जो है अभी भी मतलब उन पे ये चार्जेस लगे, उनको कड़ी शर्तों के साथ जेल से रिहा किया गया। पत्रकार महोदय ये बताइए ना, इनको सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है, इनको हाई कोर्ट में भरोसा नहीं है, तो भरोसा होगा किसमें? अभी केजरीवाल जी ने बोला है कि मैंने रिजाइन दे दिया मैंने, अब दिल्ली की जनता के पास जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा मैं, और दिल्ली की जनता से जो है सर्टिफिकेट लूंगा ईमानदारी का। आप पत्रकार महोदय बताइए, 9 साल से ईमानदारी सरकार चला रहे हो आप लोग, दिल्ली की जनता के लिए क्या कार्य आप लोगों ने करा है? आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ मैं, आपने दिल्ली की महिलाओं के लिए बस फ्री करने के अलावा आपने स्कूल का जो बायोडाटा दिया है कि अब हमने बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर दिया स्कूल का, एक प्राइवेट स्कूल से कंपेयर कर रहे हैं सरकारी स्कूल का। हाँ मैं मानता हूँ अच्छा कार्य करा आपने स्कूल एजुकेशन पे, बट 1% एजुकेशन अच्छा कार्य करने पे 9% घोटालेबाजी आपने खुद रखा है। तो इससे बड़ी घोटालेबाजी और क्या होगा? आपने बताया पत्रकार महोदय। सर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल इससे पहले कि जनता का वेट करें, हम जनता से ही पूछ लेते हैं, क्या उनको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है? मैं पत्रकार मत सुनो, मैं वही कह रहा हूँ ना, सर्टिफिकेट तो लेंगे ना ईमानदारी का। मैं बता दूं किस मुद्दे में लेंगे? शराब घोटाले का, सड़क घोटाले का, यमुना घोटाले का, जल घोटाले का, और आपका एजुकेशन घोटाले का, और ना जाने किस किस घोटाले का सर्टिफिकेट आप जनता देगी आराम से। आने वाले इलेक्शन में जरूर मिलेगा। जब ये एमपी की सीट नहीं बचा पाए दिल्ली की जनता से, तो ये किस उम्मीद में जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट लेने जाएंगे हम कॉलोनी पे जाके? मतलब दिल्ली की जनता केजरीवाल को ईमानदार नहीं बिल्कुल नहीं है। मानती? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मानती है सरकार को दिल्ली की जनता? क्योंकि इनको हरा दिए ना, इनको बोला था, आए थे ना छूट के 20-22 दिन के लिए। इतने बड़े ईमानदार नहीं है, सबसे बड़ा बेईमान है ये। लेकिन बात बताइए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया, चपरासी भी कुर्सी नहीं छोड़ता, मैंने सीएम का पद छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता निर्धारित करेगी कि मैं ईमानदार हूँ या नहीं हूँ। जब तक दिल्ली की जनता नहीं कहती कि मैं ईमानदार हूँ, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। अरे वो बड़ी बेईमान है ये। ऐसे इन्होंने एक बार कर चुका है, धरना प्रदर्शन करके इन्होंने इस्तीफा देके फिर चुनाव हुआ था। आपको मालूम है ना, ये खाली ही बोल रहे हैं कि हमको एक लेखपाल बिल जो लाना था, वो बिल इन्होंने आज तक क्यों नहीं कुछ किया? जिस लिए आए थे ये, वो काम क्यों नहीं किए? आतिशी को बना करके एक बात बताइए, जो जल मंत्री होते हुए भी जल का संकट आने के बाद धरने पे बैठ जाए वो व्यक्ति, बताइए वो दिल्ली के जनता के बारे में क्या सोच सकता है? आप कैसे सोच सकते हैं कि केजरीवाल ईमानदार है? ईमानदार बिल्कुल नहीं, बड़ी बेईमान है वो। पत्रकार महोदय देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ सीएम आतिशी जी को, और उससे पहले जो सीएम हमारे केजरीवाल जी थे। एक राज्य का सीएम का क्या कार्य होता है? जो भी केंद्र सरकार होती है उसके साथ मिलजुल कर एक देश को तरक्की के लिए अपने स्टेट में एक अच्छा डेवलपमेंट लेकर विदेशी कंपनी को अपने स्टेट में लाके खड़ा करे, बेरोजगार को रोजगार दे उस कंपनी के माध्यम से। क्या काम करा है आपने, बताइए पत्रकार महोदय? कोई भी कंपनी कह रहे हैं कि हमने अस्पताल अच्छे किए, स्कूल अच्छे किए, हॉस्पिटल अच्छे किए। पत्रकार महोदय, सिर्फ पॉलिश से या पेंट करने से कोई चीज नया नहीं हो जाता है। नया करने के लिए पूरा सेशन जो है ना वो रेडी करना पड़ता है, बायोडाटा करना पड़ता है, पूरा ईमानदारी से जमीन से तैयार करना पड़ता है। उसको कहते हैं हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर, समझे पत्रकार महोदय? तो इन्होंने कोई भी ऐसी कार्य दिल्ली वासियों के लिए नहीं करा। आप यकीन नहीं मानो पत्रकार महोदय, आप तो यहाँ रिपोर्टिंग कर रही हो, आप छोटे कॉलोनी में चली जाइएगा, जो ऐसे कॉलोनियां है कूड़े घर गली के बाहर पड़े हुए हैं, वहाँ उठाने वाले एमसीडी कर्मचारी नहीं है। लेकिन आप कह रहे कूड़ा कचरा पड़ा है, केजरीवाल कहते हैं मैंने लंदन बना दिया। लंदन बनाया तो है, अभी बारिश कुछ दिन पहले बारिश हुआ था तो लंदन ही तो था। अभी सीपी में लंदन था, यहाँ पे इंडिया गेट में लंदन था, आपका दरियागंज में लंदन था। इससे लंबा और लंदन क्या बनाएंगे? इन्होंने तो लंदन का वादा करा था कि यमुना को हम लंदन बनाएंगे, प्योर पीने के लिए जल प्रकट करेंगे, लेकिन अभी तो उनका कोई ख्वाब ही नहीं आया यमुना के लिए। सबसे ज्यादा घोटाला तो इन्होंने यमुना के क्लीन के लिए कराए।
अभी भी आप जाकर देखिएगा छोटे छोटे कॉलोनियों में, जो ये कह रहे हैं ना, बड़े दावा कर रहे हैं क्या हमने तो स्वच्छ जल का। यहाँ पे मैं आपको काउंटर करना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि इन्होंने यमुना को क्लीन नहीं किया, लेकिन नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है वो किसका है राज्य सरकार, वो केंद्र सरकार का है। मैं पत्रकार मां सवाल तो केंद्र सरकार ने पूछा है। ऑफकोर्स होता है, क्यों नहीं होता है। आप बात करिए ना उन चीजों में, क्यों नहीं कर रहे आप सिर्फ ये कह दोगे क्या केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, आपका योगदान क्या है फिर? जी भाई आपका योगदान, आप राज्य के एक मुख्यमंत्री हो, अगर केंद्र सरकार काम नहीं कर रहा है उसके लिए आवाज उठाओ, क्यों नहीं उठाते उन चीजों में? जी मैं पूछना चाहता हूँ ना सीएम केजरीवाल जी से, आतिशी जी से, आप जो तो बोल रहे हैं कि हमें काम करने नहीं देते हैं कि केंद्र सरकार, आप ये बताइए इतने जो करोड़ों रुपए आते हैं साल के, वो पैसे जाते कहाँ? पत्रकार महोदय ये बताइए मुझे, आप ये बताइए ना, इतने पैसे जाते कहाँ पर है? आप मुझे बताइए। चलो एक सिंपल सा, जब ये सत्ता में आए थे, बेसिक सा मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। सत्ता में आए थे केजरीवाल जी, इन्होंने बोला था क्या आम जनता के लिए हम रोजगार बेरोजगारी को खत्म कर देंगे। इन्होंने तो अपने एमएलए के जो है सैलरी जो है 3 डबल कर दिया था 4-5 महीने की सरकार पे। और क्या कितनी ईमानदारी सरकार, सर्टिफिकेट लोगे आप। मैं वही कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता इनको बख्शने वाली नहीं है। आने वाले इलेक्शन पे ये मुंह के बल खाएंगे। मतलब ईमानदारी की जगह कुछ और ही दिखाने वाली आप ही ऑफकोर्स सर्टिफिकेट तो मिल तो गया ना, पत्रकार माते एमपी की सीट में इनको सबक मिल गया, और क्या चाहिए इन लोगों को? बताओ मुझे आप। मैं वही कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता इनको बख्शने वाली नहीं है। हाँ ठीक।